आहा, ये वही बीज है जो इंसान को रातों रात धनवान बना सकता है। इतनी मुश्किल से मैंने इसे ढूंढा है। अब मैं बस एक भिखारी नहीं रहूंगा, रातों रात राजा से भी अमीर बन जाऊंगा। रुको, मुझे मत छुओ, तुम लौट जाओ वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं लौटूंगा नहीं। इतनी दूर आया हूँ, इतनी मुश्किल से पहुंचा हूँ। अब मैं एक भिखारी से धनवान बनूंगा। हा 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 हा। भिखारी बीज को छूने की कोशिश करता है। मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो, मुझे मत छुओ, मुझे मत मारो। भिखारी का हाथ पत्थर जैसे कठोर हो जाते हैं, शरीर सख्त हो जाता है। नहीं, ये क्या, क्यों? उसी पल भिखारी पूरी तरह से पत्थर में बदल जाता है और धीरे धीरे राख में बदल जाता है। मेरा रहस्य इतनी आसानी से नहीं जाना जाता। जो लालच में बह जाए उसका अंत यही होता है। धन, शक्ति और लालच सब खो जाता है। वही दूसरी तरफ गांव में रघुनाथ नामक एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फसल उसकी कभी साथ नहीं देती थी। अब क्या करें जी, इस बार भी लगता है हमारी फसल बिल्कुल नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे? क्या करूं सीमा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं पर ये कमबख्त किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। इस बार भी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं क्या करूं? बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है। कई दिनों से दवाई नहीं ली। घुटनों में बहुत तकलीफ है, उठना बैठना मुश्किल हो गया है। हाँ माँ, मुझे पता है तुम्हारी दवाइयाँ खत्म हैं। बस कुछ दिन और रुक जाओ, मैं दवाई का इंतजाम कर दूंगा। कहाँ से इंतजाम करोगे जी? घर में तो एक भी रुपया नहीं है। राशन भी खत्म होने वाला है। आगे से कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सीमा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना माँ की तकलीफ तो और बढ़ जाएगी। देखता हूँ जो क्या कर पा रहा हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है और रघुनाथ की हालत और बुरी हो जाती है। अब मैं क्या करूं? पूरा राशन खत्म हो चुका है। सुबह से मैंने कुछ नहीं बनाया, बच्चे भूखे हैं। मैं क्या करूं? और माँ जी के पैरों में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। रुक जा, मैं कहीं से कुछ लेकर आता हूँ। बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ, उसके बाद माँ की दवाइयों का भी इंतजाम कर दूंगा। रघुनाथ लाला जी की दुकान पर जाता है। लाला जी, घर का राशन खत्म हो गया है, थोड़ा राशन दे दीजिए, बच्चे भूखे हैं। नाथ, तू आया तो ठीक है, पर पिछली उधार है वो कब चुकाएगा? 1 महीने हो गया है, तूने कहा था फसल कटेगी तो चुका देगा। पहले पिछली उधारी भर, तभी नया राशन मिलेगा। ऐसा मत कहिए लाला जी, हमारे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा सा दे दीजिए, मैं जल्द चुकाऊंगा। माफ कर देना रघुनाथ, मैं चाहकर भी नहीं दे सकता। मेरे भी बाल बच्चे हैं। रघुनाथ जगह जगह जाकर मदद मांगता है, पर कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाता। वो थक कर घर लौटता है। कुछ जुगाड़ हुआ? और ये क्या, आपके हाथ में तो राशन है ही नहीं। अब मैं क्या खाना बनाऊं? मैं लाला जी के पास गया था, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। पहले पिछला उधार चुकाने को कहा, तभी राशन देंगे। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगा है, कुछ खाने को दो ना। कल शाम से कुछ नहीं खाया है, भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। बेटा, तुम बड़े हो, घर की स्थिति समझो। घर में कुछ राशन नहीं है, तुम्हें क्या खाना बनाऊंगी? इसलिए आज भी भूखे सो जाओ, कल कोई इंतजाम तुम्हारे पिताजी कर देंगे। माँ, अगर आप नहीं देंगी तो मैं पड़ोसी के पास जाकर मांग आऊंगा। मुझे बस खाने की जरूरत है, मैं अब कोई बहाना नहीं सुनने वाला हूँ। शांत हो जा रवि बेटा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सच में दादी? कहानी सुनाओ, मैं सुनूंगा। कौशल्या की कहानी सुनते सुनते रवि धीरे धीरे सो जाता है। घर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। मैं कैसा नालायक हूँ, एक बच्चे की भूख तक मिटा नहीं पा रहा, माँ की दवाई नहीं ला पा रहा, घर में एक वक्त का चूल्हा तक नहीं जला पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? हिम्मत रखो जी, तुम जमींदार साहब से कुछ पैसे लेकर फिर से खेती करके देखो, शायद इस बार किस्मत हमारा साथ दे दे। ठीक है, अगर तू कहती है तो ये भी कोशिश करके देख लेता हूँ। फिर सुबह होते ही रघुनाथ जमींदार के पास जाता है। मालिक, दया करके कुछ पैसे दे दीजिए,
मैं सही समय पर चुकाऊंगा, बस एक बार मौका दीजिए। तेरी किस्मत तो हमेशा खराब रहती है। फिर भी ठीक है, मैं कुछ पैसे दे देता हूं, पर ध्यान रखना, अगर समय पर नहीं चुकाया तो जो मैं कहूंगा वैसा करना होगा। ठीक है मालिक, मैं हर शर्त मानता हूँ। जमींदार पैसे देता है। रघुनाथ उसी पैसों से सबसे उच्च किस्म की बीज और खाद्य लेकर खेती करता है और देखते ही देखते 3 महीने बीत जाता है। बस कुछ ही दिनों में फसल तैयार हो जाएगी। इस बार मैंने अच्छी बीज डाले और खाद दी है, सब कुछ सही किया है। इस बार मेरी किस्मत जरूर मेरा साथ देगा। परंतु जब रघुनाथ अपने खेत को देखता है, उसकी आंखें भर आती हैं। ये क्या, मेरी सारी फसल सूख कैसे गई? वहीं बिरजू और विष्णु का खेत है, इतना हरा भरा है, और मेरा खेत सूखा बंजर जैसा क्यों है? मैंने तो कीमती बीज डाले थे, खाद भी डाला था, फिर भी ये क्या हुआ? हे ऊपर वाला, अब मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा? तभी वहाँ पर मुखिया और गांव वाला आ जाता है। अरे रघु, खेती करना छोड़ दे, तेरी तो किस्मत ही खराब है। जमीन तेरी है पर उस पर हरा कुछ नहीं उगता। हाँ मुखिया जी, सही कहते हैं, ये वही पापी इंसान है। भिखारी की औलाद, घर भी चला ना पाए, बीवी बच्चे भूखे और शेर की तरह बातें करता है। तू सिर्फ वादा करता है, काम कुछ नहीं, ऐसे ही मरता रहेगा खाली फोकट कंगाल बनकर। और लोग कहते हैं कि किस्मत बदल जाएगी। किस्मत बदलेगी तब जब तू हाथ उठाकर कुछ काम करेगा। आज तक देखा तेरी जमीन पर कभी हरी फसल नहीं आई है? अरे सच बोलूं, ऐसे आदमी को देखकर ही गांव का मान कम होता है। ये हम सब की बला है, अपना घर संभाल नहीं पा रहा और यहाँ लोगों के सामने सिर झुकाता रहता है। रघुनाथ चुपचाप सुनता रहता है और बिना कोई जवाब दिए अपने घर आ जाता है। क्या हुआ? अब आप इतने परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? माफ कर दो सीमा, मैंने इतना कर्ज लेकर खेती भी किया, पर इस बार भी हमारी सारी फसल सूख गई। जमीन में एक हरा भरा पौधा तक नहीं उगा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारी किस्मत को। तुम एक नामर्द हो जी, किसी लायक नहीं हो। घर में एक मर्द रहते हुए अगर बूढ़ी अम्मा रात भर कराह कर सोती हैं और बच्चे भूखे सोते हैं, तो ऐसे मर्द के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? सीमा, मैं क्या करूं? मैं तो पूरी मेहनत करता हूं। अब अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो क्या करूं? हर बार तो तुम यही कहते हो, किस्मत को दोष दे देते हो। कभी खुद कुछ अलग करके देखो तब ना। अब हम क्या करेंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारे साथ शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारी ही रहती। सीमा गुस्से में सोने चली जाती है। रघुनाथ भी पूरी रात जाग कर बिताता है और अगली सुबह होते ही अब खेती बाड़ी से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे कोई और काम की तलाश करनी चाहिए। सीमा भी ठीक कहती है, मैं और सभी को परेशान नहीं कर सकता। मैं आज कहीं से कुछ न कुछ इंतजाम करके ही आऊंगा। कुछ भी काम मिले मैं करके ही लौटूंगा। रघुनाथ दिन भर काम की तलाश करता है पर कोई काम नहीं मिलता है। कहाँ जाऊं? कौन काम देगा? कुछ पैसे चाहिए ताकि आज कम से कम एक वक्त का चूल्हा जले, नहीं तो सारी रात बच्चे भूखे सोएंगे। एक काम करूंगा, पास में जो लोग लकड़ियां काटते हैं, मैं भी लकड़ियां काटकर बेच लूंगा। उससे कुछ पैसे तो मिल ही आएंगे। कम से कम आज का खाना तो हो जाएगा। इतना कहकर रघुनाथ आगे बढ़ता है। ये क्या, मैं तो भूल ही गया, मेरे पास तो कुल्हाड़ी ही नहीं है, फिर मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? रघु परेशान होकर चलते चलते घने जंगलों में चला जाता है। मैं ये कहाँ आ गया हूँ और मुझे बहुत जोरों से प्यास भी लगी है। वो रहा तालाब, जाकर पानी पी लेता हूँ। रघुनाथ तालाब के पास पानी पीने जाता है, तभी तालाब के बीच कुछ चमकता दिखाई देता है। अरे, एक अजीब चमक है। यहाँ बीच में क्या है और इतना चमक कैसे सकता है? तुम मुझे ले जाओ, मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा। तेरा दुर्भाग्य सब बदल जाएगा और तुम धनी आदमी बन जाओगे। ये कौन बोल रहा है? कौन है तू? डरो मत, मैं जादुई बीज हूँ। मुझको ले जाकर अपने खेत में लगा दे और देख, तेरा खेत सोना उगेगा, तेरा घर महल बन जाएगा। नहीं, मैं लालची नहीं हूँ, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। मैं बस मेहनत से अपने परिवार को पालना चाहता हूँ। मेरे पिताजी कहते थे, शॉर्टकट वाला रास्ता हमेशा खतरे का रास्ता होता है। इसलिए मैं अपने जीवन में शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाता हूँ और अपने मेहनत पर भरोसा रखता हूँ। अरे, मेहनत से कुछ नहीं होता, शॉर्टकट रास्ता अपना ले।
मुझे ले चल, पूरे गांव से सबसे धनी व्यक्ति तू बन जाएगा। मैं जानता हूं, पर पिता की बात मेरे दिल में है। मैं शॉर्टकट नहीं लूंगा। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। रघुनाथ वहां से निकल जाता है, लेकिन जादुई बीज भी उसका पीछा करते करते आ जाता है। तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? चला जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मेरी मदद नहीं लेना है, पर एक बात मान ले, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहता हूँ जो ईमानदार हो। मैं ईमानदारी के साथ चलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो। रघुनाथ वहां से बीज उठाकर रख लेता है और अपने घर जाता है। ये जादुई बीज है, अगर इसका इस्तेमाल करूं तो घर भर जाएगा, बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, हम धनी बन सकते हैं। पर क्या ये लालच नहीं होगा? क्या मैं अपनी आत्मा बेच रहा हूं? मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला या आज भी खाली हाथ लौट आए? खाली हाथ तो नहीं लौटा हूँ भाग्यवान। मेरे पास एक जादुई बीज है जिसके इस्तेमाल से हम धनी व्यक्ति हो जाएंगे। हमारे घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी, लेकिन लालच करना ठीक नहीं है। देखो जी, अगर वो बीज हमें अमीर बना सकता है तो हमें क्यों नहीं आजमाना चाहिए। हमारे बच्चे भूखे हैं, घर की हालत खराब है। एक बार अवसर मिला है तो उसे हाथ से जाने मत देना चाहिए। सीमा, हमने भी सोचा, लेकिन लालच बुरी चीज है। पिताजी ने कहा था शॉर्टकट मत लेना, इसके बुरे परिणाम होते हैं। अगर इससे कुछ बुरा हुआ तो हम और भी बेबसी में पड़ सकते हैं। मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। तुम हर बात पर यही कहते हो, किस्मत को दोष दे देते हो, पर अब समय आ गया है कुछ करने का। तुम्हें अब सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। बच्चों के लिए कर ही लो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, तुम नहीं समझती हो। अगर हमने अभी लालच किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। सीमा गुस्से में चली जाती है। वहीं मोहन घर के बाहर खड़ा होकर सब सुन लेता है। जादुई बीज सच में है। अगर रघुनाथ उसे इस्तेमाल नहीं करेगा तो मैं ही ले लूंगा, फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। अगली सुबह मोहन रघुनाथ के पास आता है। अरे मोहन, तुम यहाँ इतने सवेरे, बताओ कोई काम था क्या? अरे रघुनाथ, हम दोस्त और पड़ोसी हैं। मैं कल रात तेरी बात सुन लिया था। तुमने बीज की बात कही थी, वो बीज मुझे दे दे। अगर तू उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो मैं ही इस्तेमाल कर लूं। नहीं मोहन, मैं वो बीज तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने माँ से वादा किया है कि मैं लालच के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसका बुरा नतीजा होता है, इसलिए मैं इसे किसी के हाथ नहीं दूंगा। अगर तू मुझे नहीं देगा तो मैं उसे खुद ले लूंगा, और देखना तेरी यही जिंद बदल दूंगा। तू अमीर नहीं बनेगा, पर मैं बन जाऊंगा। मैं नहीं दूंगा मोहन, ये तुम्हारी जिद है, पर मैंने ठान लिया है। मैं लालच के लिए ये बीज नहीं इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, तूने मना किया तो इसका भारी दाम चुकाएगा। मैं देखता हूँ क्या करूंगा। मोहन नाराज होकर चला जाता है। अब देख, मैं ये बात जाकर महाराज को बता दूंगा, फिर तू कैसे वो बीज महाराज को नहीं देता है। मोहन राजमहल चला जाता है। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, हमारे गांव में एक गरीब किसान रघुनाथ के पास वही जादुई बीज है जिसके बारे में बातें की जाती हैं। कहो, कहाँ है वो बीज? वो कोई आम बीज नहीं है। वो जादुई बीज हमारी ताकत दुगनी कर देगा। क्या तुम बात कर रहे हो? सच में वो बीज है? तो हमें चाहिए। हाँ महाराज, वही है। रघुनाथ इसे अपने पास रख रहा है, पर वो प्रयोग करने से मना कर रहा है। मैंने सुना है उसे दे दो तो आपकी किस्मत और खजाना 100 गुना बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, रघुनाथ सच में मूर्ख है। अगर वो बीज हमारे पास आया तो हम अमीर और शक्ति पाकर राज्य को और समृद्ध कर देंगे। यह बीज हमें चाहिए, यही हमारी चाह है। सैनिकों, अभी जाओ और रघुनाथ के घर से वो जादू बीज लेकर आओ। अगर नहीं दे तो उसके घर का सारा सामान फेंककर वो बीज लेकर ही आना। जो आज्ञा महाराज। फिर सैनिक रघुनाथ के घर जाता है। दरवाजा खोलो, रघुनाथ महाराज का आदेश है। हमें भीतर तलाश करनी है, नहीं तो चुपचाप वो जादुई बीज मुझे दे दो। महाराज ने मंगाया है। कौन हो तुम लोग? रात के समय यहाँ आकर क्या कर रहे हो? मेरे पास कोई जादुई बीज नहीं है, यहाँ से चले जाओ। झूठ मत बोलो, मोहन ने जाकर स्वयं राजा से बताया है। महाराज ने मुझे कहा है कि मैं वो बीज लेकर आऊं। अगर तुम सीधे सीधे बीज नहीं दोगे तो मुझे तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, समझे? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम उसे दे दो।
मैं नहीं चाहती कि हम राजा के दुश्मन बने। क्या सीमा, मैं अपने राज्य का विनाश कैसे कर दूं? ये बीज किसी भी कीमत पर मैं किसी को नहीं दे सकता। भगवान की कसम मैं नहीं दे सकता। तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? मैं कुछ बोल रहा हूँ? मोहन ने झूठ बोला है, पर इसका पता हम खुद लगा लेंगे। मेरे रास्ते से हटो। सैनिक घर में घुस जाते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। छोड़ दीजिए, हमारे घर का सामान क्यों बिखेर रहे हो? ये हमारा घर है। ये लोग कौन हैं? हमारे घर में ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ, कुछ तो करो। चले जाओ तुम लोग मेरे घर से। तुम लोग कौन हो और हमारे घर का सामान क्यों तोड़ रहे हो? चले जाओ यहाँ से। माँ, ये लोग सैनिक हैं, हमारे घर में कुछ ढूंढने आए हैं। तुम बस आराम से बैठो। मैं इन लोगों को कितना बार समझा रहा हूँ, जो कुछ नहीं है मेरे पास, फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। सैनिक एक एक चीज तोड़ते हुए अलमारी खोलता है। अलमारी के भीतर जादुई बीज चमकता हुआ मिलता है। यही तो है, यही बीज राजा के पास जाएगा। बीज उठाने की कोशिश करता है। नहीं, तुम इसे नहीं ले सकते, वह मेरा नहीं है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। अब तो ये राजा के पास जाएगा और तुम बीज में आने की कोशिश मत करना, वरना तुमको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चल हट जाओ मेरे रास्ते से। सैनिक बीज लेकर निकल जाता है। हे भगवान, अब क्या अनर्थ होने वाला है? मैंने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? उसने मुझ पर इतना भरोसा किया था, मेरे साथ आया था, और मैं उसे बचा न सका। अब मैं क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ सैनिक वो बीज लेकर राजमहल पहुंचता है। महाराज, ये देखिए, मैं वो जादू बीज ले आया हूँ। वो दे नहीं रहा था। कितने मुश्किलों के बाद हमने इसे हासिल किया है। तो वो बीज हमारे पास आ गया है। जाओ, इस बीज को ले जाकर हमारे बगीचे में रोप दो, और ध्यान रखना, इसका खास देखभाल करना और किसी को इसके आसपास भी मत भड़कने देना। बिल्कुल महाराज, हम तुरंत इसे आपके बगीचे में बो देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब मेरा खजाना 100 गुना बढ़ेगा। रघुनाथ क्या समझता था, जो मुझे नहीं देगा, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और मैं तो सभी राज्य में से शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर सैनिक जाकर वो बीज बगीचे में रोप देता है, और कुछ ही देर बाद पूरे बगीचे में आग लग जाती है। महाराज, महाराज, जुल्म हो गया है। हमारे पूरे बगीचे में आग लग गई है। क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारे बगीचे में आग, ये संभव नहीं है। महाराज, वही बीज के कारण बगीचे में आग लग गई है। अभी सब कुछ भयानक तरीके से जल रहा है। इसी समय एक दासी दौड़ती हुई आती है। महाराज, महाराज, महारानी, महारानी का क्या कहूँ? वे अपने कक्ष में विश्राम कर रही थीं। अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आंखें खुल नहीं रहीं। वेद ने भी जांच किया है, कारण कुछ पता नहीं चल रहा है कि महारानी की मृत्यु कैसे हो गई। नहीं, यह क्या हो रहा है? मेरे महल में अचानक आग और मेरी रानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह जरूर बीज का श्राप है। मुझे इस श्राप से आजाद होना है। सैनिकों, जल्दी जाओ, रघुनाथ को पकड़ कर लाओ। वही मुझे इस विपत्ति से बचा सकता है, नहीं तो मैं बुरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। महाराज, आग फैलता जा रहा है। ये कुछ ही क्षणों में हमारे महल तक पहुंच सकता है। मैं अभी रघुनाथ को बुलाकर लाऊंगा। हे भगवान, लालच में मैंने क्या कर दिया? मेरे पिताजी कहते थे कि वो बीज लालच के लिए नहीं है, और मैंने जानबूझकर वो गलती कर दी। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद सैनिक रघुनाथ को लेकर वापस आता है। महाराज, यही रघुनाथ है। रघुनाथ, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वो बीज जबरदस्ती छीनवाया, जिस वजह से मेरे पूरे बगीचे में आग पकड़ लिया है और मेरी रानी की मृत्यु हो गई है। ये सब कैसे हुआ? मुझे इससे आजाद कर दो और मेरी पत्नी को जीवित कर दो। महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, इसलिए बीज का इस्तेमाल नहीं किया। आपकी लालच ही आपको डुबो बैठा, और रानी की मौत की जिम्मेदारी भी आप ही की है। इतनी हिम्मत कहां से मिली तेरे पास कि तूने मुझे रानी की मौत का जिम्मेदार ठहराया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरी पत्नी को जिंदा करो। महाराज, मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता है। ये आपकी लालच की सजा है, और इसे आप जीवन भर भुगतेंगे। बीज का प्रयोग लालच में हुआ और परिणाम यही निकला। तू मुझे उत्तर देगा, किसने तुझे यह हक दिया? सैनिकों, ले जाओ इस रघुनाथ और इसे इतना मारो कि ये भी मर जाए, और इसे ले जाकर घने जंगलों में फेंक दो, तभी मेरा बदला पूरा होगा। सैनिक रघुनाथ को घेर लेते हैं और पीटते हुए जंगल में फेंक देता है। वो बेहोश पड़ जाता है। तभी जंगल में एक तेज रोशनी फैलती है। वही जादुई बीज रघुनाथ के पास आकर चमक उठता है।
तुमने सच्चाई और ईमानदारी दिखाई है। उठो, जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ। रोशनी की किरणें रघुनाथ के ऊपर पड़ती हैं और उसकी आंखों में जीवन लौट आती है। मैं जिंदा हूँ, ये कैसे हुआ है? तुमने ईमानदारी दिखाई है, मैं जीवन वापस दे रहा हूँ। तभी एक फकीर वहां आता है। तुमने ईमानदारी दिखाई है, इसलिए बीज का असली रहस्य तुम्हारे सामने खुल रहा है। आप कौन हैं बाबा? मैं इस बीज का रक्षक हूँ, इसका रहस्य जानता हूँ। यह बीज शापित खजाना था। लालची लोगों को बर्बाद करने वाला केवल ईमानदार ही इसे जागा सकते हैं। तुमने दिखाया, इसलिए अब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे पहले सभी लालच में इसका इस्तेमाल करते रहे, पर तुमने जरूरत होने पर भी नहीं किया। तो बीज का अब सही उपयोग के लिए है। मैं इसे मिट्टी में रखूंगा। मेरी नीयत साफ है, इससे गांव की भूख मिटे, लोगों को फायदा हो और मेरा परिवार भी खुश रहे। ठीक है, यही सच्चा रास्ता है। फिर रघुनाथ वो बीज लेकर खेत में रोपकर अपने घर आ जाता है। अब मैं सही अर्थ में इसे उपयोग करूंगा, लालच नहीं, सिर्फ जरूरत और भलाई के लिए। सुबह होते ही घर एक गांव वाला भाग कर आता है। सब लोग आओ जल्दी। रघुनाथ के खेत पर क्या कमाल हो गया है, सब देखो। क्या हो गया? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो जैसे कोई खजाना देख लिया हो? चलो सब मिलकर चलते हैं, आखिर हम भी तो देखें ये क्या देखकर पागल हो गया है। फिर गांव के सभी लोग रघुनाथ के खेत पर जाते हैं। यह क्या फसल नहीं, यहाँ तो सोना उगा है, चांदी, हीरे, मोती ही नहीं, पूरे खेत में खजाना बिखरा है। इतना धन, इतना सौभाग्य, हमारे गांव का खेत सच में खजाने से भर गया है। तभी रघुनाथ आ जाता है। मेरे खेतों में इतने सारे धन, मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। रघुनाथ, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। यह सारा धन तुम और अपने गांव के हित में इस्तेमाल करना। मैं वादा करता हूँ, ये धन मेरा निजी सुख नहीं बनेगा। मैं इसे पूरे गांव और उन सभी गरीबों के लिए बांटूंगा जिनकी भूख अभी तक मिट नहीं पाई है। तेरा दिल बहुत बड़ा है रघुनाथ, तू सच में ईमानदारी की मूर्ति है। हमने जो कभी सोचा भी नहीं था, रघुनाथ की ईमानदारी ने हमें वो दिया। अब हमारा गांव राज्य का सबसे धनी गांव कहलाएगा, लोग इसे सोने की नगरी कहेंगे। फिर गांव में खुशहाली लौटती है रघुनाथ, और पूरा गांव नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ता है और खुशी खुशी जीने लगते हैं।